आपको यहाँ पर 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है जब आप यहाँ पढ़ते हो तो, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट्स आपका दिमाग खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके इतना एक्सपोजर मिलता है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग एवरेज एक फ्रेशर को मिल जाता है 40,000 यूरो पर एनम। एक और टू द पॉइंट बाद में पूछूंगा कि यार रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितना ग्रेड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आइल्स कर रहे होते हैं, लैंग्वेज कर रहे होते हैं, क्या मांग रहे होते हैं। ओके, तो आप ये नहीं कि आपने बैचलर्स इन आर्ट्स किया है और अब मूड कर रहा है मास्टर्स इन फाइनेंस कर लूँ, एमएससी इन फाइनेंस। पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, प्राइवेट कर लेगी। जर्मनी में 4 साल की डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी जाओगे तो सैलरीज थोड़ी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही है। बट लाइक मिड एंड अबाव जाओगे तो सैलरीज एवरेज है 50, 55, 60, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना नहीं है। बट अगेन जस्ट टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन, 2 चीज़ों पे मेहनत करना आते ही, पढ़ाई तो ऑफ कोर्स है ही, बट स्किल सेट्स और लैंग्वेज पढ़ कर यही फ़ायदा होता है यूट्यूब से डिस्कस करने का, मतलब सब पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुकाओ ख़त्म करो, वो टू द पॉइंट बात हो। एक और टू द पॉइंट बाद में पूछूंगा कि यार रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितना ग्रेड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आइल्स कर रहे होते हैं, लैंग्वेज कर रहे होते हैं, क्या मांग रहे होते हैं। ओके, इस पॉइंट को आंसर करने से पहले एक पॉइंट ऐड करना है। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को कि आपको MIM या MBA पढ़ना है इस देश में, तो आपको पैसे देके पढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में बिजनेस के कोर्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, बट उसमें आपको MBA की डिग्री नहीं मिलेगी या MIM की डिग्री नहीं मिलेगी, उसमें आपको MSc की डिग्री मिलेगी, साइंसेस की। ये मेरे दोस्तों ने किया हुआ है कुछ। हाँ, तो उसमें आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन 200 यूरो है और ट्यूशन फीस आप कुछ नहीं देते हो, बट उसमें घुसने के लिए, एंड दैट विल ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन, आपको ऑफ कोर्स 75%, 80% के ऊपर ग्रेड चाहिए, ठीक है। आपको GMAT देना काइंड ऑफ ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, कंपल्सरी है? काइंड ऑफ कंपल्सरी नहीं होता, एडवांटेज कर देता है। इट्स अ बिग एडवांटेज, ठीक है। और GMAT में भी हम स्कोर बात कर रहे हैं एटलीस्ट 650 प्लस, इट्स अ गुड स्कोर। ये 2 चीज़ें, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आप ला सकते हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। आपने जो पढ़ा है बैचलर्स में, दैट शुड बी रेलेवेंट टू योर मास्टर्स बाय द वे। तो आप ये नहीं कि आपने बैचलर्स इन आर्ट्स किया है और अब मूड कर रहा है मास्टर्स इन फाइनेंस कर लूँ, MSc इन फाइनेंस। पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, प्राइवेट कर लेगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, अगर आपने A पढ़ा है तो आप A में ही अप्लाई करो, ये नहीं कि आप B और C में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जर्मनी में सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे करा जाता है। तो इसीलिए अगर कोई देख रहा है जिसने BCom करा है या BBA कर रखा है, बैचलर्स इन कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिग्री कर रखी है आपने, प्रेफरेबली 4 साल वाली, जिसमें आपको 210 का क्रेडिट मिल जाता है। ECTS का भी पंगा होता है, कुछ लोग 3 साल की डिग्री लेके आते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। हालांकि मिला है लोगों को एडमिशन यहाँ पर 3 साल की डिग्री पे भी, बट आप ये देखना, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है, जर्मनी में 4 साल की डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ना, ECTS ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम का मसला हो जाता है। उसको कवर अप करने के लिए आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप ले आओ एज अ फिलर, ठीक है ना। बिकॉज आपने रिक्वायरमेंट पूछी, तो ये भी रिक्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक डिटेल बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं हैंडल करता हूँ डायरेक्टली, तो ये चीज़ मैं लिटरली बहुत जड़ तक जाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपका एक तो हो गया ग्रेड्स, GMAT स्कोर हो गया, IELTS तो सभी को देना पड़ेगा 6.5। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में काम कर लेती हैं, बट मेरा सजेशन IELTS को लेकर रहेगा 6.5 स्कोर चाहिए, ठीक है। एक प्राइवेट में भी ना, सभी जगह पे, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। अब आपको SOP चाहिए होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका इंटेंशन बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए, आपका फ्यूचर प्लान लिखा होना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना।
2 से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप 2 प्रोफेसर से ले लो, अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उनसे भी एक लेटर ले लो कि भाई आई रिकमेंड दिस पर्सन, ठीक है ना। और हाँ, वर्क एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका MBA है तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है। एक्सटर्नली आपको 2 एग्ज़ाम देनी है, एक तो IELTS हो गई या TOEFL या तो GMAT, अगर GMAT उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर रिक्वायरमेंट है तो ये। और that was quite मतलब मैं कहूँगा एलेबोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एज वेल। देखा इंग्लिश निकल रही है, मेंस प्रो के साथ खड़ा हूँ इसका, जाके देखना जरा इसकी इंग्लिश चैनल, बॉय बोलता है पटर पटर करके या भाई साहब। तो नहीं, थैंक यू सो मच निकलेश यार, इतना मतलब डिटेल में बता दिया कि मुझे लग रहा है मैं भी NBA के लिए क्वालिफाइड करके आऊँ, बट मैं पैसा दे के नहीं। हाँ, एक पॉइंट है बिकॉज तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो ना। लेकिन मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया ना, 4 साल का हो गया अब तो। हाँ, बट आपकी बैचलर्स नहीं है ना सेम। हाँ नहीं है, अब नहीं कर सकता। नहीं कर सकते अगर आप इंजीनियरिंग से स्विच कर रहे हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ जहाँ ट्यूशन फीस नहीं है। प्राइवेट में तो कर सकते हो। प्राइवेट तो आपने जो भी किया हो आपको ले लेंगे, ठीक है। और ग्रेड्स भी कम हो बेशक। ग्रेड्स ओके, ऐसे नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है 20% लेके आओ। हाँ, नहीं, वो मैं तो पैसा फेंक रहा हूँ चल कर। नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं चलता। ऐसे भी नहीं कि वो फिर भी उससे पब्लिक से कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, पब्लिक में अगर नहीं मिलता यार, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि फ्री में पढ़ लूँ, समझ लो। जो बात है तो अगर नहीं मिल रहा आपको पब्लिक में तो प्राइवेट में आपके होप्स है, ये नहीं, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और अब आपको 4th ईयर में आके लग रहा है आपके इंजीनियरिंग के, अरे यार मेरा मूड ही ख़त्म हो गया, जिस इंटेंशन से स्टार्ट किया था मैंने इंजीनियरिंग, अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, अब मेरे को बिज़नेस की तरफ जाना है। इस देश में एक ही यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो फीस नहीं लेती है बिज़नेस पढ़ाने का और सिर्फ इंजीनियर्स को ही लेती है, वो है TUM, ठीक है। अच्छा, TUM का MIM कोर्स है, वही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मास्टर्स इन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। वैसे तो प्राइवेट वाले MIM पढ़ा ही रहे हैं। मैनहेम में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है, मैनहेम बिजनेस स्कूल भी है, बट प्राइवेट है वो प्राइवेट है, ठीक है। MIM ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, वहाँ पर ये जो सारे रिक्वायरमेंट मैंने बताया अगर आप फुलफिल कर जाओ आपको बिजनेस पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर TUM एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, तो उसका ध्यान TUM तो भाई नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1 है, वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है, तो उसके लेवल का फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ GMAT देना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी पब्लिक में अप्लाई करो, ट्राई करो, नहीं होता तो फिर अगले की बाद में सोचेंगे। एक पॉइंट है मेरे को ऐड करना है, हो सकता है लोगों को एक हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड में एक क्वेश्चन हो कि अगर इतनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है तो मैं प्राइवेट में जाके पढ़ूंगा तो क्या उससे मेरे को इम्पैक्ट करेगा क्या? ये बड़ा होता है ना, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट उतनी स्ट्रिंजेंट, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। तो वो ऐसे ही किसी को भी भर्ती करवा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप इस देश में एक सेंट्रल बॉडी है जो सभी को मैनेज करती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटी हो। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं अगर प्राइवेट में जाके पढ़ा तो उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या, उस डिग्री के वैल्यू का क्या। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में यूनिवर्सिटीज़ उतनी मैटर नहीं करती। जब फुल टाइम जॉब की बात आती है तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल मेरिटोक्रेसी पे लीड करती है। और प्राइवेट वाले आपको स्किल सिखाते हैं, अगर पैसे ले रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ देते भी हैं। कनेक्शंस होते हैं यार, उनके बहुत नेक्स्ट मल्टीनेशनल कनेक्शंस होते हैं। आपको इवन वो जर्मन भी नहीं सीखो, आपको ऐसी इंडस्ट्री में घुसाएंगे जहाँ पे चल इंग्लिश रहे। तो ये भी बड़ा कनेक्शन है ना, लिंक्स है। बिकॉज यू बेसिकली आर पेइंग मनी टू बाय देयर नेटवर्क, है ना। सारे पैसे नेटवर्क के। उनका इंटेंशन ही भी उनको पता है यार कि वो एक धंधा चला रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट तभी वापस आएंगे ऑफ कोर्स अच्छी एजुकेशन देंगे तो, उनको काबिल बनाएंगे तो, और उनको उस काबिलियत से फिर कहीं बिठा दो ताकि जॉब मिल जाए। बिकॉज कल को वो एम्बेसडर बन जाएंगे, एलुमनाइज बन जाएंगे भाई। और एलुमनाइज बैठे हुए हैं इनके बढ़िया हाईवे भी जगह पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बैठे हैं, कंपनीज में बैठे हैं। यस, दैट वाज इट निकलेश, थैंक यू सो मच। हम निकलेश को क्या देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इतनी लंबी छोटी डिस्कशन की। और आइए अब हम चाय पीने चलते हैं। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। निकलेश का चैनल लाजमी जाके देखिए अगर अभी तक नहीं देखा तो। ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग वर्क। और मेरे चैनल अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक इट। और लम्स वालों या जितने भी ग्रेजुएट वहाँ पे बिजनेस स्कूल हैं पाकिस्तान में, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी सारे बिजनेस स्कूल्स के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।